मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। उन्होंने मेरे पिताजी के खाते में पैसा आने की बात कही थी, तो मैंने कल ही साफ साफ बता दिया था कि मेरे पिताजी ने लोन लिया, खाते में लोन लिया था, चेक से लोन लिया था दिलीप जायसवाल जी से। पाई पैसा दिलीप जायसवाल जी के खाते में चेक के माध्यम से ही मेरे पिताजी ने वापिस कर दिया। अब ये कैसे वो सारी बात कहते हैं, मैं नहीं समझ पाता। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीजेपी पार्टी के नेताओं के पीछे जमकर पड़े हुए हैं। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर खुलासा कर रहे हैं और कल ही प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। घोटाला का आरोप उन्होंने लगाया और बताया कि दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे ने पैसा लिया। मंगल पांडे जो हैं वो अपने पिता के जरिए उन्होंने पैसा लिया। इसके अलावे इसके बदले में उन्हें टेंडर दिए गए और कॉलेज का लाइसेंस दिया गया। देखिए, इसी आरोप पर अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जवाब आया है। उन्होंने सफाई दी है और बताया है कि जो कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। मंगल पांडे क्या कुछ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए। देखिए, कल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैंने कल ही सारे बातों का बिंदुवार अपनी ओर से बात रख दिया था। उन्होंने मेरे पिताजी के खाते में पैसा आने की बात कही थी, तो मैंने कल ही साफ साफ बता दिया था कि मेरे पिताजी ने लोन लिया था, खाते में लोन लिया था, चेक से लोन लिया था दिलीप जायसवाल जी से। और लोन लेने के बाद पाई पैसा दिलीप जायसवाल जी के खाते में चेक के माध्यम से ही मेरे पिताजी ने वापिस कर दिया। और ये पैसा रिफंड किए हुए 4.5 साल बीत चुके हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के मान्यता की बात होती, तो पूरे मान्यता देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहीं कोई रोल ही नहीं होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का। इसलिए मेरे को उससे जोड़ना बिल्कुल बेकार बात है। तीसरा, एम्बुलेंस की बात उन्होंने की। जिस एम्बुलेंस का एक पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, कोई भुगतान नहीं हुआ अभी तक, तो जब कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गया? अब ये कैसे वो सारी बात कहते हैं, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन ये तीनों बिंदु जो उन्होंने बताए, मैंने बहुत साफ तौर पे आपको बता दिया। तो आपने देखा कि मंगल पांडे ने तमाम आरोपों को खारिज किया और कहा कि पता नहीं कैसे प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि दिलीप जायसवाल से उनके पिताजी ने लोन के रूप में वो पैसे लिए थे और जिसे 5 साल पहले वापस भी चेक के थ्रू से कर दिया गया। इसके अलावे जो भी आरोप लगे उन पर उन्होंने सफाई दी और इसे खारिज किया। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, कई खुलासे कर रहे हैं और सबूत भी दिखा रहे हैं, तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कौन सही है, कौन गलत है? प्रशांत किशोर जिस तेवर से बीजेपी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, क्या उससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है? क्या इससे बीजेपी जो पार्टी है उसकी छवि बिहार में खराब हो रही है? तो तमाम सवाल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।